बहुत बड़े मिथ न्यूबॉर्न बच्चे के नींद को लेके। दादी, मम्मी, मदर इन लॉ, पड़ोसी, काम की बाई, सब लोग आपको आके सजेशन देते हैं, अरे बाप रे बच्चों तो बहुत सोना चाहिए, जितना सोएगा उतना गोलू बोलू बनेगा कि नहीं। सुना है ना तुम लोगों ने, मुझे पता है आप लोगों ने सुना हुआ है। बट इस पर्टिकुलर वीडियो में डिटेल में जानेंगे कि 0 to 3 मंथ्स का जो बच्चा होता है एग्जैक्टली उसके स्लीप को कौन सी चीजें अफेक्ट करता है, इस बच्चे की स्लीप को लेके आपको कौन सी चीजें पता होनी चाहिए, और इससे भी ऊपर जाके स्लीप रिलेटेड मिथ्स क्या क्या है। तैयार हो आप लोग? श्रेया प्लीज बता दे सोना कैसे है। पूरी दुनिया आपको बताती है बच्चा 18 से 20 घंटे सोने वाला है, कैसे सोने वाला है ये कोई नहीं बता रहा है। आपको जानना है? चलो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपके दिल में जो सवाल आते हैं उन सारे सवालों के जवाब आप लोग इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल के ऊपर पा सकते हो। पहले 10 दिन बच्चे के लाइफ के इतने कंफ्यूजिंग डेज है, उसको खुद को समझ में नहीं आता है कि करना क्या है। एक तो मेरे पेट के साइड का पानी गायब है, जिस माँ के हार्ट बीट में 24 घंटे सुन रहा था अभी वो सुना ही नहीं देता है। पहले मेरे को अंदर कुछ काम नहीं करना था, अभी मेरे को खाना भी मांगना है, खाना कोई ना दे तो रोना भी है, सुसु पॉटी जैसा कुछ तो भी फील होता है तभी भी रोना है, ऊपर से कोई तो भी आके मुझे आले ले ले उले ले ले करने लग जाता है, एंड आई टेंड टू मिस माय पेरेंट्स। तो बच्चे का ब्रेन ये सभी चीजें सीख रहा है, और ये सभी चीजें बच्चों के लिए स्ट्रेस भी क्रिएट करता है। तो इसीलिए बच्चे का दिमाग स्लीप को एक बहुत अलग वे में समझता है। सो पहले 10 दिन तक आपका बच्चा इंट्यूटिवली उठता है, इंट्यूटिवली सोता है। इसका मतलब क्या है श्रेया? बच्चा थक गया वो सो जाएगा, बच्चे को कंफर्ट मिल गया बच्चा सो जाएगा, बच्चे को आपने पेट के अंदर जैसा रॉकिंग मूवमेंट दे दिया बच्चा सो जाएगा। और कई बार मदर्स अलाउ करते हैं कि बच्चा ब्रेस्ट को मुंह में लेके सो जाए, तो बच्चा तो उधर ही अपना नींद पूरा कर देगा। मतलब अगर आप 24 घंटे में बच्चे को 8 से 10 बार ब्रेस्ट फीडिंग कराते हो, और सोचो 8 से 10 बार आपका बच्चा 1 से 1.5 घंटे के लिए ब्रेस्ट फीड कर रहा है, मतलब 1 से 1.5 घंटे के लिए आपका बच्चा ब्रेस्ट पे है। ब्रेस्ट पे बच्चा 1.5 घंटा तो ब्रेस्ट फीडिंग कर नहीं रहा है, बच्चा करता है सो बच्चा उधर ही सोता है, उधर ही ब्रेस्ट फीडिंग करता है। और मदर्स बोलते हैं श्रेया मेरा बच्चा 5 मिनट पीता है 10 मिनट सोता है, 5 मिनट पीता है 10 मिनट सोता है, 5 मिनट पीता है 10 मिनट सोता है। काउंट करो मेरे साथ, अगर 1 से 1.5 घंटा आप लेके बैठ रहे हो और उसमें 10-10 मिनट के लिए बच्चा सो रहा है, तो बच्चे का 45 मिनट्स प्लस नींद इधर ही नहीं हो गया? हाँ हो गया श्रेया। तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि आपका बच्चा फीडिंग के एंड में सोएगा? तो चलिए एक्चुअल चीजों को जानते हैं कि बच्चे की स्लीप को लेके मिथ्स क्या क्या है। सो टॉप 7 मिथ्स न्यूबॉर्न बच्चे की स्लीप को लेके। मिथ नंबर 1, मेरे बच्चे ने 18 से 20 घंटा सोना ही चाहिए, तो मैं पूरा दिन यही कोशिश करूंगी कि मेरा बच्चा बस दूध पिए और सो जाए। ये बहुत बड़ा मिथ है। साइंस कहता है कि एज स्मॉल एज न्यूबॉर्न बच्चा 16 से 18 घंटे सो सकता है, जिसमें से 5 से लेके 8 घंटा बच्चा दिन में सोएगा, और 10 से लेके 11 घंटा बच्चा रात में सोना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप दिन के 12 घंटे भी गिनते हो, सुबह 7 से लेके शाम को 7 से 8 बजे तक का टाइम, तो टोटल बच्चे को 5 से 7 घंटे ही सोना है। बच्चे हुए 5 से 6 घंटे बच्चा जगा होना चाहिए। जगा होना चाहिए मतलब सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग नहीं होता है। हम लोग को ये चीज समझनी पड़ेगी कि बच्चे को अगर आप लोग दिन में 10 से 12 घंटे सुला दोगे, तो बच्चा रात में कितने घंटे सोएगा? 5 से 6 घंटे। तो बच्चा 11, 12, 1 बजे तक जगता है, फिर 1 बजे सोता है, फिर सुबह 6 बजे उठता है। हो गया, बच्चा रात में तो 5 घंटे सो लिया। सो आपके बच्चे के जो टोटल 24 आवर की स्लीपिंग टाइम है, उसको रिलेटेड कोई भी मिथ कैलकुलेशन आपके दिमाग में नहीं चाहिए। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट मिथ, न्यूबॉर्न बच्चा है तो हर फीड के एंड में उसने सोना ही चाहिए। अगर आप न्यूबॉर्न बच्चा फीड के एंड में नहीं सो रहा है, तो आप लोग फीड के एंड में सोचते हो बाप रे सोता नहीं है ना मतलब भूखा है, तो उसको फॉर्मूला मिल्क पिला दो। फॉर्मूला मिल्क पिलाते ही बच्चा सो जाता है, मतलब वो भूखा था। नो, इट्स अ कंप्लीट मिथ। इनफैक्ट स्लीप साइंस कहता है कि बच्चे ने कभी भी फीडिंग करते हो एंड में सोना नहीं चाहिए। बच्चे ने फीडिंग करने के बाद इंडिपेंडेंटली खुद होकर थोड़ा थोड़ा खेल खेल के खुद होके थक के फिर सोना चाहिए। दैट्स साइंस। सो आप लोग अगर हर बार खाना खाने के बाद गुलाब जामुन ठूसोगे, आइसक्रीम ठूसोगे, तो वो बच्चा एक्स्ट्रा फीड की वजह से सो रहा है।
वो भूखा था, आपने फॉर्मूला मिल्क दे दिया इसीलिए वो सो रहा है, दैट्स अ कंप्लीट मिथ। तो प्लीज याद रखो, न्यूबॉर्न बच्चा हर फीड के एंड में सोना चाहिए, ये कोई रूल नहीं है। नंबर 3, न्यूबॉर्न बच्चे को आपको हर 2 घंटे बाद दूध पिलाना ही चाहिए, ताकि वो बहुत अच्छे से सोएगा, और अगर वो सोया हुआ है तो उसको उठा उठा के दूध पिलाना चाहिए। इट्स अ कंप्लीट मिथ। यस, पहले 5 से 10 दिन जब तक बच्चा बहुत ज्यादा सो रहा है, उठ रहा ही नहीं है, आपको खुद को समझ में नहीं आ रहा है, मिल्क सप्लाई सेट करना है, तभी आप लोगों को आइडियली टाइमली बच्चे को दूध पिलाना बहुत ज्यादा जरूरी है। बट एक बार आपका लैच सेट हो गया, ब्रेस्ट फीडिंग सेट हो गया, सप्लाई सेट हो गया, फिर आप लोग को इंटीट्यूली जाना है। बट अगर आपका बच्चा आपको नींद में अच्छे से सुलाना है या रात में अच्छे से सुलाना है, तो दिन का फीडिंग हमेशा 1.5 से 2.5 घंटे के गैप में होना चाहिए, ताकि उसका रात का फीडिंग आप 3 से 5 घंटे के गैप में कर सकते। सो बच्चे को 2-2 घंटे का अलार्म क्लॉक लगा के अपटा उठा के दूध नहीं पिला सकते। नंबर 4, न्यूबॉर्न बच्चा 3 की टेबल में हमेशा इधर कम सोएगा या ज्यादा सोएगा। 3 दिन, 3 हफ्ते, 3 महीने, 6 दिन, 6 महीने, 6 हफ्ते, 9 दिन, 9 महीने, 9 हफ्ते। सो ये जो 3 का टेबल होता है, 3, 6, 9, 12, ये सारे वीक्स पे बच्चे का कोई ना कोई एक मेजर माइलस्टोन अचीव होता है। और जब भी बच्चे का कोई मेजर माइलस्टोन अचीव होता है, तभी बच्चा कोशिश करता है कि इधर में ज्यादा सोऊं, ताकि मेरा यूज्ड एनर्जी और मेरा थकान भर के निकल जाए, या बच्चा इतना ज्यादा इंटरनली एक्टिव होता है कि वो सोता ही नहीं है और बार बार दूध मांगता है, क्लस्टर फीडिंग मांगता है। सो दैट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल, उसका कनेक्शन आपके लो मिल्क सप्लाई से नहीं है। नंबर 5, वेरी क्रूशियल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूबॉर्न बच्चे को आप लंबा सुलाने के लिए उसको 24 आवर डाइपर में नहीं रख सकते। सो बच्चे को सुलाने के लिए, उसका नींद डिस्टर्ब ना हो, इसके लिए अगर आप लोग डाइपर का यूज कर रहे हो, तो ये बच्चे के लिए लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिशियल नहीं, हार्मफुल चीज है। तो बच्चे को 24 आवर डाइपरिंग नहीं करना है। प्लीज डोंट गेट इनटू कंपैरिजन कि मेरी सिस्टर इन लॉ यहाँ पे रहती है, मेरी भाभी यहाँ पे रहती है, वो तो नहीं करना है। सो इंडियन ट्रेडिशन में जो था कि बच्चे को टाइमली लंगोट में रखते थे, बच्चा गीला होता था, डिस्टर्ब होता था, रोता था, फीड लेता था, सोता था, तो टाइमली उठता है, टाइमली दूध पीता है, टाइमली डिस्टर्ब होता है। आपको रात में चाहिए तो आप बच्चे को डाइपर पहना सकते हो, जो भी आपको 1.5 साल के आसपास बंद करने की कोशिश करनी चाहिए, और रात का डाइपर 2 से 2.5 साल के बीच में। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, हैव अ ग्रेट टाइम।